मेरठ का एक जवान लड़का जैद एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में एक अटूट विश्वास कि एक दिन वो अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप और भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहता था। जैद का परिवार उसके लिए सब कुछ था और वो उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दुबई अपनी चमकती इमारतों और पैसों के वादे के साथ उसे बुला रहा था, लेकिन दुबई का सपना हर किसी के लिए साकार नहीं होता। जैद ने सोचा कि क्यों ना वो रियाद जाए, जहां उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिल सकती थी। उसे रियाद, सऊदी अरेबिया में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी उसके लिए एक सुनहरा मौका था, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता था। घर से दूर रहना मुश्किल था, लेकिन जैद ने ठान लिया था। उसने अपने परिवार की तस्वीरें अपने साथ रख लीं, ताकि जब भी उसे उनकी याद आए वो उन्हें देख सके। वो कड़ी मेहनत करेगा और अपने परिवार को पैसे भेजेगा। हर दिन वो अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाता, ताकि वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। रियाद में जिंदगी नई नई चीजों से भरी हुई थी। वहां की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी ने जैद को एक नया अनुभव दिया। जैद लंबे समय तक काम करता, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाता। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती होती, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती, लेकिन वो उनके चेहरों को अपने मन में रखता, अपनी ताकत बना के। हर रात जब वो थका हारा घर लौटता, तो अपने परिवार की तस्वीरें देखता और उनसे प्रेरणा लेता। वो हर महीने घर पैसे भेजता। हर रियाल उसके प्यार और कुर्बानी की निशानी होता। जैद जानता था कि उसकी मेहनत और त्याग से ही उसके परिवार की जिंदगी बेहतर हो सकती है। हर बार जब वो पैसे भेजता, तो उसे गर्व महसूस होता कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है। एक शाम जब जैद डिलीवरी से वापस आ रहा था, उसकी दुनिया बदल गई। एक तेज रफ्तार कार उसके ट्रक से टकरा गई। जैद घायल हो गया। उसका ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और तो और दूसरे ड्राइवर ने उस पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगा दिया। जैद एक पराये देश में था, एक ऐसे कानूनी झगड़े में फंस गया जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अस्पताल के बिल बहुत ज्यादा थे। जैद को अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी। वो पैसे भी जो उसने घर भेजने के लिए रखे थे। वो मायूस था, कर्ज में डूबा हुआ था और जेल जाने की संभावना का सामना कर रहा था। उसके सपने बुरे सपने में बदल रहे थे। एक दिन एक आदमी जैद के पास एक ऑफर लेकर आया। वो आदमी रहस्यमयी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। वो जैद की परेशानियों के बारे में जानता था और उसे इससे निकलने का रास्ता दिया। एक छोटा सा काम, एक पैकेज पहुंचाना। जैद की जिंदगी में ये एक ऐसा मोड़ था जहां उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सारे पैसे ऑफर किए, इतने कि जैद का सारा कर्ज उतर जाए और कुछ बच भी जाए। जैद के लिए ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसके पीछे छुपे खतरे का अंदाजा उसे नहीं था। जैद मजबूरी में मान गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में अपने परिवार की तस्वीर घूम रही थी और वो किसी भी कीमत पर उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। उसने नहीं पूछा कि पैकेज में क्या है। वो जानना ही नहीं चाहता था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया। उसे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र थी। जैद बताई गई जगह पर गया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन अपने परिवार के ख्याल से, अपनी मुसीबत से बचने के ख्याल से वो आगे बढ़ता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपने परिवार को सुरक्षित रखना। उसने पैकेज दे दिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ किया। जैसे ही जैद जाने के लिए मुड़ा, वो पुलिस से घिर गया। वे उसे देख रहे थे, इसी लेन देन का इंतजार कर रहे थे। पैकेज में ड्रग्स थे, बहुत सारा क्रिस्टल मेथ। जैद को गिरफ्तार कर लिया गया ड्रग तस्करी के आरोप में। उसकी दुनिया उजड़ गई। पूछताछ वाले कमरे में जैद की बेगुनाही की दलीलें अनसुनी कर दी गईं। वो एक बड़े खेल में एक छोटा सा मोहरा था। एक ऐसी व्यवस्था में फंस गया जिसे वो समझ नहीं सका। उसकी हालत की गंभीरता, उसके हालात का वजन, आखिरकार उसे समझ आ गया। वो बड़ी मुसीबत में था।
सेक्शन 5 मौत की सजा। मुकदमा जल्दी और बेरहमी से चला। जैद बिना किसी पुराने अपराध के दोषी पाया गया। सबूत उसके खिलाफ थे। जज ने सख्त और कठोर चेहरे के साथ सजा सुनाई, मौत। जैद का दिल बैठ गया। मौत? ऐसा नहीं हो सकता। जैद की सजा की खबर उसके मेरठ वाले परिवार तक बिजली की तरह पहुंची। उनका बेटा, उनका भाई, एक पराये देश में मौत की सजा। ये एक बुरा सपना था, एक अकल्पनीय डर। वे टूट गए, उनकी उम्मीदें और सपने चकनाचूर हो गए। सेक्शन 6 टूटा हुआ परिवार। जैद की मां खबर सुनते ही गिर पड़ी। उसके पिता, जो कभी एक मजबूत इंसान थे, अब टूट चुके थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके भाई बहन उनके चेहरे गम से ढके हुए इस अन्याय को समझ नहीं पा रहे थे। उनका भाई, जो एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए सऊदी अरेबिया गया था, उसे मौत का सामना कैसे करना पड़ रहा है। परिवार ने जो हो सकता था सब किया। उन्होंने वकीलों से संपर्क किया, भारतीय दूतावास से संपर्क किया, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था की अभेद्य दीवार के खिलाफ उनकी कोशिशें बेकार लग रही थीं। सेक्शन 7 सऊदी कानून की कठोर सच्चाई। सऊदी अरेबिया शरिया कानून का पालन करता है, जो बेहद सख्त है, खासकर ड्रग्स के मामलों में। शरिया कानून इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। सिर्फ 2024 में ही सऊदी अरेबिया ने 214 लोगों को फांसी दे दी, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यह संख्या दर्शाती है कि सऊदी सरकार अपराधों के प्रति कितनी सख्त है और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। पिछले सालों में फांसी की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से कई फांसी ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए थीं, जो देश की जीरो टॉलरेंस नीति की कठोर याद दिलाती है। ड्रग्स के मामलों में सऊदी अरब की नीति बेहद सख्त है और इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाती। यह नीति देश में ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई है और इसके तहत दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है। जैद की कहानी विदेश में जिंदगी की कठोर सच्चाइयों की एक दुखद याद दिलाती है। जैद, जो एक विदेशी नागरिक था, सऊदी अरब में ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार हुआ और उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ा। यह इस बात पर जोर देती है कि आप कहीं भी हों, देश के कानूनों को समझना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है। किसी भी देश में जाने से पहले वहां के कानूनों और नियमों को जानना आवश्यक है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बच सकें। अनजान होना कोई बचाव नहीं है और इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, चाहे आप जानबूझकर ऐसा करें या अनजाने में, और इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और कानूनों का पालन करें, चाहे आप अपने देश में हों या विदेश में। सेक्शन 8 स्थानीय कानूनों का सम्मान करें। जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो हम उनके कानूनों और रीति रिवाजों के अधीन हो जाते हैं। जो एक देश में स्वीकार्य हो सकता है, वो दूसरे देश में गंभीर अपराध हो सकता है। जिन देशों में हम जाते हैं उनके कानूनों के बारे में पता करना और उन्हें समझना हमारी जिम्मेदारी है, खासकर उन देशों में जहां सऊदी अरेबिया जैसी सख्त कानूनी व्यवस्था है। हमें खुद को और अपने प्रियजनों को विदेश में कानून तोड़ने के संभावित जोखिमों और परिणामों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन परिस्थितियों से बचना चाहिए जो हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। सेक्शन 9 आपके क्या विचार हैं? जैद की कहानी इस बात की एक कठोर याद दिलाती है कि जब हम अपनी सीमाओं से बाहर दुनिया में जाते हैं तो जागरूकता, सम्मान और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने, चर्चा करने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करती है। इस जटिल मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? नीचे अपनी टिप्पणियां साझा करें और आइए एक सार्थक बातचीत में शामिल हों।